बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। मलकवाल सर्कल के थाना गोजरा की नई बनने वाली इमारत का इफ्तिताह रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अख्तर अब्बास ने कर दिया। RPO ने नई इमारत में तामीर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सर्कल मलकवाल के थाना गोजरा की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह RPO गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास ने कर दिया। गुज़िश्ता चंद सालों से बिल्डिंग ज़ेरे अल्तवा थी, जो कि हाल ही में मुकम्मल हुई है, जिसके बाद अमला और सामान को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर RPO डॉक्टर अख्तर अब्बास, DPO मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा, DSP मलक शबीर अवान, DSP मंडी बहाउद्दीन अल्ताफ वड़ाइश, DSP फारिया राजा फखर बशीर, DSP हेडक्वार्टर खालिद राजा, SHO थाना गोजरा सनाउल्लाह मरर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने मौजूद मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल किया। RPO ने थाना गोजरा की नई बनने वाली इमारत के तमाम शोबाजात का मुआयना किया, जबकि पुलिस अफसरान और एहलकारों को हिदायत की कि इलाका में जराइम कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करें। फराइज में सुस्ती और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानिया पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम की बस्ती अजीजाबाद जहानिया बाईपास पर 30 एकड़ पर काश्त सब्जियों की चेकिंग। सीवरेज के पानी से सैराब की गई 52 किनाल सब्जियों का ट्रैक्टर के जरिए खात्मा कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानेवाल इंडस्ट्रियल एरिया में 52 किनाल सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी। सीवरेज के जहरीले पानी से पालक और गोभी की फसल काश्त की गई थी। बेशतर सब्जियों को ट्यूबवेल के साफ पानी से सैराब किया जा रहा था। सब्जियों और दीगर खुराक की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि आलूदा पानी से उगी सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुतादिद मूजी बीमारियों का बायस बनते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पेट्सन और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन फरीजा है। पत्तों की हबीबाबाद गर्दनवा के इलाके में शुगर मिल्स माफिया का किसानों के साथ नारवा सलूक। किसानों ने आइंदा गन्ने की फसल काश्त न करने की धमकी दे दी। पत्तों की हबीबाबाद तहसील पतोकी और गर्दनवा के इलाकों में शुगर मिल्स माफिया और इनके ठेकेदारों, ब्रोकरों और कमीशन एजेंटों ने किसान को शदीद परेशान करके रख दिया। हुकूमत की जानिब से तयशुदा सरकारी कीमत 300 रुपए मन की बजाय 270 रुपए 260 भी किसानों को नहीं मिल रही। 72 घंटों के वादे पर नकद रकम देने का लालच देकर गन्ना मिल्स मंगवा लिया जाता है। इसके बाद ठेकेदार पैसों के लिए किसान को खज्जल ख्वार करता है। किसान गन्ने को लिए कभी ओकाड़ा शुगर मिल, कभी हिजरा शाह मुकीम और कभी पत्तों की शुगर मिल में मारे मारे फिरने लगे। गन्ने की कीमत मुनासिब और टाइम पर ना मिलने के डर से गन्ना फसलों में पड़ा सूखने लगा। किसानों का मजीद कहना है कि अगर इंतजामिया ने फौरी नोटिस ना लिया तो आइंदा गन्ने की काश्त नहीं करेंगे। मिल्स माफिया 100 मन गन्ने पर 10 मन गन्ना कार्ड की मद में काट लेता है, 45 रुपए फी मन किराए की मद में कट जाता है और 15 रुपए फी मन लोडिंग की मद में कट जाता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? किसान की दहाई। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अगर गन्ना फौरी ना उठाया गया तो गंदम की फसल शदीद मुतासिर होगी। CB 5 रोज़ा डे तरबियती कैंप के आखिरी रोज एक रैली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तालीम मोहम्मद अनवर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट स्काउट ऑर्गेनाइजर अरशाद खिलजी की क़यादत में निकाली गई। इस रैली में कैंप के बॉयज स्काउट शामिल थे। इस मौके पर प्रिंसिपल बॉयज मॉडल हाई स्कूल CB हाफिज असदुल हक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद याकूब लाशारी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट स्काउट ऑर्गेनाइजर ताहिर इकबाल, असिस्टेंट जावेद इकबाल, अब्दुल वहाब, अब्दुल फतेह, महबूब अहमद और दीगर शामिल थे। रैली बॉयज मॉडल हाई स्कूल से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई वापस बॉयज मॉडल हाई स्कूल खत्म हुई। इस मौके पर महकमा पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। सिटी थाने के SHO जिलानी रैली के साथ साथ थे। बॉय स्काउट्स ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। इन पर अपने शहर को साफ रखो, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करो, मुंशियात से इनकार, अपनी जिंदगी से प्यार, अपने 5 साल बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिल करवा कर दर्ज थे। और रैली में पाक फौज जिंदाबाद, FC बलोचिस्तान जिंदाबाद, महकमा तालीम जिंदाबाद, जिले इंतजामिया जिंदाबाद, महकमा पुलिस जिंदाबाद, महकमा लेविस स्पोर्ट्स जिंदाबाद, बॉय स्काउट्स जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद अनवर लाशारी ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, इसी से हमारी पहचान है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी है, शहर भी हमारा है। हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। बैरूनी कुव्वतों से हमने भी बचना है और अपने लोगों को भी बचाना है।
جہانیہ پولیس نے پرچی جوا کروانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ رقم 2900 روپے اور پرچی جوا کی بک برآمد۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی پی او خانیوال نئی مزید سندھو کی ہدایت پر جواریوں کے خلاف تھانہ کارروائی تھانہ جہانیہ پولیس کے ایس ایچ او سعد بن سعید سندھو کو دوران گشت مخبر کی اطلاع ملنے پر شق نمبر 112-10 میں چھاپا مارا تو جواری پرچی جوا سرعام کروا رہے تھے، جس پر ایس ایچ او جہانیہ سعد بن سعید نے پرچی جوا میں ملوث افراد ملک عارف اور ملک عدنان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2900 روپے، پرچی جوا کی بک اور 5 عدد نمبر شیٹ برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ایس ایچ او جہانیہ سعد بن سعید سندھو نے جی ایم اردو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں جواریوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پرچی جوا کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی پر شہریوں نے پولیس کی کارکردگی کو بے حد سراہا ہے۔ سمندری میں سیوریج مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سیوریج مسائل کے باعث 466 روڈ سے جنازہ گزارنا بھی مشکل ہے۔ جنازہ گزرنے کی فوٹیج جی ایم اردو نیوز کو موصول ہو گئی۔ سمندری میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سیوریج مسائل کی وجہ سے شہری شدید پریشان۔ روڈ سے جنازہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ فوٹیج میں شہریوں کو جنازہ لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی روڈ پر قبرستان اور جنازہ گاہ موجود ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گندے پانی میں سے گزر کر مسجد اور جنازہ گاہ جانا پڑتا ہے، جبکہ میت دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات درج کروائی مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی اور مسئلہ حل نہیں کرتی۔ سیوریج کے گندے پانی سے مسجد جانا اور جنازہ گاہ جانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ مسئلہ فوری حل کروانے کی اپیل کر دی۔ ضلع کنبر شہداد کوٹ کنبر میں کنبر محتسب اعلیٰ ریجنل ڈائریکٹر علی اکبر جاگیرانی نے ضلع کنبر شہداد کوٹ کے ٹریجری آفس میں کھلی کچہری کی۔ تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ ریجنل محتسب اعلیٰ علی اکبر جاگیرانی نے کنبر ٹریجری آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سرکاری ملازمین اور پینشنرز نے اپنے مسائل پیش کیے۔ شکایت کنندگان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کنبر ٹریجری آفس کو سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے رپورٹ دینے کی ہدایت کی۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے ثانیہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی یاد میں ایک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ایجوکیشن آفیسر وہاب نظامانی، سید اکبر شاہ، سید امجد شاہ اور دیگر نے کی۔ ریلی میں مختلف اسکولوں کے سینکڑوں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول میں معصوم طلباء و طالبات کو شہید کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس واقعے کے بعد پاکستانی قوم ڈر جائے گی، لیکن اس واقعے کے بعد قوم کا دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا حوصلہ بلند ہوا اور قوم متحد ہو گئی۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی۔ پریس کلب تلہار کے بانی مرحوم شاد خواجہ کے بیٹے سینئر صحافی جنگ اخبار جیو نیوز کے رپورٹر اظہر حسین شاد کے بھائی افتخار خواجہ رات علی میر شاد کینال کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں شہریوں، سیاسی سماجی رہنماؤں، صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم افتخار خواجہ کو درگاہ گلشاہ کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ رابطہ کرنے پر کڑیو گنور پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ موٹر سائیکل سوار سینئر صحافی افتخار خواجہ کو نامعلوم گاڑی ٹکر مار کر فرار ہوگی، جبکہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ورثاء کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کروایا گیا۔ کنبر سے بیورو رپورٹ کے مطابق کنبر میں پاکستان پیپلز پارٹی فاطمہ بھٹو فالوورز پی ٹی آئی اور دھرتی دھرتی کی جانب سے اسسٹنٹ مختار کا امتیاز کمالانی کی کرپشن کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر جی ایم اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب میں امتیاز کمالانی نے کروڑوں کی کرپشن کی ہے، اس کو گرفتار کر کے کرپشن کا کیس چلایا جائے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ ابھی سردیاں آئی ہیں پر اس کرپشن کے کنگ نے کمبل، گرم بستر، برتن، واٹر کولر تک ہر چیز بیچ دی ہے۔ سیلاب زدگان کو یہ کرپٹ افسر کچھ نہیں دے رہا۔ چیف جسٹس آرمی چیف سیشن جج کنبر اس کی کرپشن کی تحقیقات کر کے سیلاب متاثرین کو انصاف فراہم کریں۔ ہمارا آج احتجاج کل بھی تھا اور ہمارا صرف سمپل مطالبہ یہی ہے کہ کنبر میں اسسٹنٹ مختار کار امتیاز کمالانی جو نامی گرامی کرپٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے احتجاج کیا ہے۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ غریبوں کو راشن نہیں مل رہا، ٹینٹ نہیں مل رہا، سردیاں بڑھ گئی ہیں۔
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से शेख मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया इत्तेहाद के सरपरस्त आला और साबका बार ननकाना के सदर राय कासिम मुश्ताक खरल एडवोकेट के डेरे पर मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें कौमी और मजहबी त्यौहार को उजागर करने का अज़म किया गया। तफसीलात के मुताबिक मीडिया इत्तेहाद का मकसद इंसानियत की खिदमत करना और हर गरीब की आवाज हुकाम बाला तक पहुँचाना है। सिरतुल नबी और कौमी हीरो के असूलों को अपनाकर मुल्क और कौम की खिदमत करना है। इसमें चेयरमैन मेहर मुर्तजा पटियार, सदर मेहर अब्दुल गफूर, सीनियर नायब सदर मलिक सजाद, नायब सदर शाहनवाज जोइया, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रमजान भट्टी, एक्टिव मेंबरान शेख मोहम्मद सदीक, राव हुमायूं बाबू पाकिस्तानी, मलिक शहजाद इमरान, मुबशर भट्टी, शेख आसिफ, शेख आतिफ, तारिक लतीफ, मलिक आसिफ ने शिरकत की। और आखिर पर मीडिया इत्तेहाद के सरपरस्त आला राय कासिम मुश्ताक की तरफ से खाने का एहतमाम भी किया गया। लाहौर में शोबा दिमाग के स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर यासुद्दीन होती ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरी का आगाज किया। डॉक्टर यासुद्दीन होती ने एक्सोस्कोप के जरिए दिमाग की बड़ी रसौली का कामयाब ऑपरेशन किया है। उन्होंने पिछले 1 माह के दौरान इस जदीद मशीन से 6 ऑपरेशन किए। उन्होंने इस जदीद मशीनरी की कामयाबी का सेहरा अपने असातिज़ा कराम खुसूसन डॉक्टर अनवर चौधरी और डॉक्टर खालिद को दिया, जिन्होंने इस शदीद माली बुरहान में भी पाकिस्तानी अवाम के लिए हुकूमत पंजाब से इस मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाई। डॉक्टर यासुद्दीन होती ने कामयाबी को अपने वालिदैन मरीजों की दुआओं का समर करार दे दिया। तोरो से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रेस क्लब उमरकोट में तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में सीनियर सहाफी और मारूफ समाजी रहनुमा रसूल बख्श रहीमदानी, सदर प्रेस क्लब गुलाम मोहम्मद गंभीर, माहिर तलीम मोहम्मद अनस पली, अब्दुल करीम तबस्सुम मंगरियो, अदनान मलिक, गुलाम मुस्तफ़ा मेहर, कुर्बान अली झंझी और देगर ने शम्में रोशन की और शोधा की तस्वीर पर फूल निछावर किए और शोधा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर खिताब करते हुए रसूल बख्श रहीमदानी ने कहा कि हम इन मासूम शोधा को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। शोधा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को हमेशा तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। हम इन मासूम शोधा के वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। रिपोर्ट शामिल करते हैं लोरा लाइव बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राय की। पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल कली लश्ती में सालाना इम्तिहान रिजल्ट की तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी यूनिसेफ लोरा लाई के कोऑर्डिनेटर अब्दुल सलाम बादेज़ई थे। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल लोरा लाई मोहम्मद फैसल इस्माइल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जमालुद्दीन, इत्मान खेल प्रेस क्लब के फिनांस सेक्रेटरी वली खान काकड़, मीर महमूद बलोच, यूनिसेफ की जिले टीम और बैतुल माल वोकेशनल और स्कूल के फीमेल असातिज़ा शरीक थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत क्लास पंजम समतुल्ला ने हासिल की। हसीना बीबी और सबरो बीबी ने नाते पाक की सादत हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल लोरालाई मोहम्मद फैसल इस्माइल ने कहा कि बैतुल माल स्कूल और वोकेशनल सेंटर पिछले कई सालों से फाल है, जिसमें सालाना 120 बच्चे बच्चियों को दाखिल कराया जाता है और माहाना वजीफा दिया जाता है। इसके अलावा वोकेशनल सेंटर में खवातीन को कंप्यूटर, ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई का हुनर सिखाया जाता है। गरीब लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी कराया जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए यूनिसेफ के अब्दुल सलाम वादेज़ई और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि महकमा एजुकेशन के ज़ेरे निगरानी कई प्रोजेक्ट एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग की मुरम्मत, तलबा और तालिबात में मुफ्त किताबें, बैग और कापियां तकसीम करते हैं। दूर दराज के इलाके जहाँ स्कूलों की सहूलत मौजूद नहीं, वहाँ स्कूल तामीर करके असातिज़ा को तैनात करते हैं, जिसका मकसद तालीम को आम करना है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ख्वानदगी की शरह को बढ़ाएं। इसी तरह बच्चियों की तालीम पर भी फोकस कर रहे हैं। इनके लिए रूरल एरिया में तालीम के हसूल को मुमकिन बनाना है। तकरीब के इख्तिताम पर बैतुल माल स्कूल के सालाना इम्तिहान में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए और यूनिसेफ की जानिब से स्कूल के तमाम तलबा में बैग, कलर, नोटबुक, स्पोर्ट्स का सामान और दीगर तालीमी मवाद तकसीम किए गए, जिस पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से फजल अफगान ने यूनिसेफ की टीम और महकमा एजुकेशन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बैतुल माल स्कूल और वोकेशनल सेंटर के बच्चों में मुफ्त सामान तकसीम किए। मर्दान के शहरी इलाका मौजा बकरी बांडा में जुडिशल मजिस्ट्रेट दोम नईम मुल्ला और एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मर्दान फरूख सैर खान ने कार्रवाई करते हुए महू नरी के मुकामी रिहायशी विकास खान से रिश्वत लेते हुए पटवारी काशिफ अली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से रिश्वत में ली गई नकद रकम 4 लाख रुपए भी मौके पर बरामद कर लिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मर्दान ने रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें मजीद इंकशाफात की तवक्का की जा रही है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।